Is it audible to all? Good evening, sir. Good evening. Good evening. कैमरा ऑन कर लो सभी. Good evening, sir. साहिल, अनन्या, धनश्री, रितेश, वेरी गुड. कुशल, सताक्षी, वेरी गुड. ईशान, कैम ऑन कर लो एक बार. अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद आपको ऑफ करना होगा, ऑफ कर लेना, नॉट एन इशू, बट स्टार्ट में थोड़ा ऑन कर लीजिए. शर्माने की कोई बात नहीं है, हम लोग भी आपकी तरह ही दिखने में लगते हैं. हाँ, है ना. कुशल, okay. So today we are going to start with a new chapter that is called as lines and angles. Okay. So basically lines and angles की मैं बात करूँ तो काफी इजी सा चैप्टर होता है और हमें इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी फेस नहीं होती. क्वेश्चंस मतलब ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में 8th स्टैंडर्ड में आपको बता दिया गया होगा कि लाइंस, स्ट्रेट लाइन क्या होती है. जैसे सिंपली मैं बोलूँ व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन, तो सबके मन में एक डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि एक लाइन होना चाहिए, है ना. दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक लाइन होना चाहिए. तो सर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, या फिर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब कहलाएगी, जस्ट मेक इट क्रॉस वन. सर ये एक लाइन, ये एक दूसरा लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ आई एम सेइंग दैट दिस लाइंस आर लाइक दिस वन. सो सर यहाँ पे जो है वो पैरेलल लाइन का सिनेरियो जनरेट कर रहा है. तो ऐसी चीजें हम लोग बात करेंगे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो इनके बीच के एंगल्स को मैं क्या कहूंगा, या एक एंगल्स को दूसरे एंगल से हम कैसे रिलेट करेंगे. That is all about this chapter. So basic terms होंगे और उन्हीं basic terms के according हमें questions भी solve करने हैं. So now I am going to start with this chapter. So sir, now you can observe there are two lines. One is PQ, another one is RS. And these lines are intersecting line. These are intersecting, let's say at the point O. O पे ये intersect कर रहा है. Okay. So definitely there will be some angle. कुछ angles बन रहे होंगे. You can observe, sir, there is some angle, there is some another angle, there is some another angle and another angle. So there will be 4 angles whenever two line will cross to each other. Now, सर कुछ लाइंस ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहे होंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे. दैट इज कॉल्ड एज नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस. ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस. सेकंड वन, मैं कुछ एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर. जैसे कि हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं एक्यूट एंगल क्या है. सर कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो. 0 डिग्री इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 90 डिग्री इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो वैसे एंगल को मैं एक्यूट एंगल बोला करूंगा. So can you let me know what is about if I am saying that there is an angle 60 degree. So what you will say about this one? This is acute angle, Acute yes angle. or no? Yes, sir. Okay, so now sir, राइट एंगल. राइट एंगल का सिंपल सा वर्ड ध्यान में रखना. जहां कहीं भी आपको राइट एंगल वर्ड मिले आप बोलो कि सर देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल हम इन जनरल इस वाले सिंबल के साथ हम लोग डिनोट करते हैं. एंड वी कैन राइट हियर आल्सो कि सर दिस इज 90 डिग्री. नाउ लेट्स से कि सर दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन 1. ओके, ऐसी ये जो लाइन है इसको मैंने एक्सटेंड किया. अगर इस साइड में 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं देन व्हाट यू विल से अबाउट दिस एंगल. Sir, also 90 degree. Also 90 degree. Okay, so can you let me know what we will say about this angle. बोलिए क्या बोलेंगे इस 180 एंगल. degree. 180 डिग्री. 180 एंड 180 डिग्री एंगल को हम लोग ऑलवेज स्ट्रेट एंगल बोला करेंगे. 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला करेंगे. जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, कंप्लीट एंगल की मैं बात करूं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल. एंड स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 180 डिग्री. जैसे राइट एंगल की वैल्यू फिक्स है 90 डिग्री, वैसे स्ट्रेट एंगल की वैल्यू फिक्स है 180 डिग्री. नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल की. वैसा एंगल जो 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में. 90 डिग्री मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 180 डिग्री इंक्लूड नहीं किया.
90 डिग्री होंगे तो राइट एंगल कहलाएंगे, 180 डिग्री होंगे तो स्ट्रेट एंगल कहलाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल होता है देन वी विल से सर देयर इज ऑब्ट्यूज एंगल, देयर इज ऑब्ट्यूज एंगल। अनदर वन वी आर टॉकिंग अबाउट सर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल के जो कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट का सेंस कि सर अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मैं बोलूंगा कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद ये जो एंगल बचेंगे दैट विल बी 300 डिग्री, बिकॉज टोटल सम कितने हो जाएंगे 360 एंगल। अगर मैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता हूं तो 360 डिग्री बनते हैं। सो दिस इज 60 डिग्री, देन अनदर वन पार्ट इज 300 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। हम इसकी बात करेंगे। ओके, हो सकता है कि सर सम टाइम ऑब्ट्यूज एंगल हो और मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़े, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट्स से 120 डिग्री लिखा, तो जो ये रिमेनिंग एंगल होंगे दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस विल बी 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यूज 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया Yes, ये sir. चीजें? ओके, काफी बेसिक चीजें हैं ये सब। नाउ कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कभी ना कभी कवर किया है, उन्हीं चीजों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल AOB। ये जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे? Sir, 2 angle. नो Sir, एंगल 180. 180, very good, excellent. Sir, this is a straight angle and we will say sir this is 180 degree. Now what I am doing here, I am making a construction कि AB जो है उसके ऊपर मैंने एक लाइन बना दिया OC, मैंने एक लाइन बना दिया OC। लेट्स से कि ये जो एंगल है सर यहाँ पर X एंगल है और यहाँ जो एंगल है वो Y एंगल है। सो व्हाट वी विल द सम ऑफ दीज टू एंगल? 180 degree. 180 डिग्री। Why? Sir, because it is forming a straight line. Because it is forming a straight line, very good. So we are, that's why we are saying that sum of two adjacent angle, sum of two adjacent angle so formed is 180 degree। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन होना चाहिए। तो ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल y है, तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल मेक अ स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। So now I am writing here 60 degree and I am writing here y. So what is the value of angle y? 120 degree. Very good. Sir, this will be 180 degree minus of 60 degree is equal to 120 degree. दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सो 180 डिग्री में अगर मैं 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 120 डिग्री यहाँ पर बचेगा और ये 120 डिग्री आप 60 डिग्री में ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे। Now, sum of two adjacent angle is 180 degree. Then the non-common arms, of the angle form a line. वो एक लाइन को बनाएगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर ये एंगल x है और ये एंगल y, लेट्स से एंगल x एंड y, अगर मैं इन दोनों का सम करूं और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए देन नॉन कॉमन लाइंस, हमें ये चीज का ध्यान में रखना है, नॉन कॉमन आर्म्स। ओके, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन से कहलाएंगे सर? ध्यान से देखिएगा, एक ये वाली एंगल बन रही है और दूसरी एंगल जो बन रही वो ये वाली बन रही। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉमन वन, ये कॉमन है, रेड एंड ब्लू दोनों एक साथ दिख रहे हैं मुझे, वहां पर रेड एंड ब्लैक दोनों एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन सर ये वाला और ये वाला जो पार्ट है दैट इज नॉन कॉमन, ये दोनों कॉमन नहीं। तो ये जो नॉन कॉमन वाले पार्ट है उससे जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड दैट विल फॉर्म अ लाइन। ये एक लाइन बनेगा क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और अ स्ट्रेट लाइन है और वही हमें बोला जा रहा है यहाँ पे। सो ये बेसिक फंडामेंटल है। किसी को डाउट है इसमें? Sir, फिर से. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोला गया है ऐसे ऑक्सियोम्स में कि सर अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो
Let's say this is angle x, this is angle y, and both of these angle are adjacent because this is getting participants with this line. इस line से वो connected है, so adjacent angle हुआ. अगर इन एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री के इक्वल हो तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे, दिस इज कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स ये वाला और ये वाला है, तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा. देखो ध्यान से देखो कि सर अगर मैं यहाँ पर बोलूं 30 डिग्री और यहाँ पर बोलूं 60 डिग्री, ओके, तो सर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री की वैल्यूज कितनी होगी? 90 डिग्री. अगर 180 डिग्री होगी तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या? नहीं No. बन रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो. ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तभी तो ये एंगल 180 डिग्री होते हैं. सो x प्लस वाई का सम अगर 180 डिग्री है देन डेफिनेटली देयर विल बी अ लाइन. नाउ अब यहाँ से कुछ और भी टर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पर. नाउ लेट्स से देयर आर टू लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें बोला गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो आपको इस थ्योरम की तरह इसको समझना है कि इस थ्योरम में क्या चीजें इंक्लूड की जा रही है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे इसे हमें समझना है. So sir, I am writing here the angle AOC, angle BOC, angle BOD, angle AOD. So can you comment which are the vertically opposite angle? Sir, AOD और COD. तो ध्यान से देखिएगा कि Sir, अगर मैं angle इस AOC एंगल है को और and इस एंगल BOD. को बोलूं तो these angles are vertically opposite. सेम वे में ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है. एंड इसके बारे में बोला गया कि दिस एंगल्स आर इक्वल. अगर मैं बेसिक टर्म्स की तरह से इसको डिनोट कर दूं तो काफी आसान हो जाएगा. मैंने इसका नाम रख दिया 1 2 3 4. सो मैं बोलूंगा कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होना चाहिए एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए. इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में Yes, आ रहा है sir. सबको? ओके. अब देखो कि इसका सर प्रूफ क्या होता है. लेट्स से दिस एंगल इज x, this angle is y. So what you will say about x plus y? सर लीनियर पे 180 है. degree. This is a straight angle, so this is 180 degree. Let's say this angle is z. So now what you will say about y plus z? Sir, 180 degree. 180 degree. So now I am subtracting both. मैं both को subtract कर रहा हूँ. तो सर plus y and minus y cancel out. Plus 180 degree minus 180 degree cancel out. So we are saying that x minus z की वैल्यू 0 है. So we are saying that कि सर x की वैल्यू z के इक्वल है. So x and z की वैल्यू दोनों सेम हो गए. So that's why we can say कि सर यहाँ पर भी x ही है. तो वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं. दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. ये थ्योरम का ये प्रूफ हुआ. नो, इन्हीं सब चीजों को इन्वॉल्व करते हुए मुझे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर एक फिगर मेंशन किया गया है, फिगर 6.13. ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O. सबसे पहले मैं AB लाइन सर्च कर लेता हूँ. दिस इज द लाइन AB एंड दिस इज द लाइन CD. दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O. वो O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं. इफ एंगल AOC इसके नाम आप x रख लो, BOE इसका नाम y रख लो. तो दिया हुआ है कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री के इक्वल है. नाउ दे आर सेइंग एंगल BOD को लीजिए. BOD को मैं z नाम दे देता हूँ. दिस इज BOD एंड तो सर यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है. फाइंड द एंगल BOE. मुझे BOE को फाइंड आउट करनी है. BOE को फाइंड आउट करनी है मुझे चाहिए. इट मींस y को फाइंड आउट करना है. BOE जो एंगल है वो y है, मुझे y फाइंड आउट करना है.
ऑल्सो दे आर आस्किंग टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। मुझे COE के रिफ्लेक्स एंगल को भी फाइंड आउट करना है। सो सर ये रहा एंगल COE, इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 डिग्री में मैं ये वाला एंगल COE को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा एंड मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, सो व्हाट यू विल से अबाउट द एंगल AOB। AOB की वैल्यू कितनी होगी जरा कोई बताएगा? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। वाई दिस इज 180 डिग्री? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। हमें एकदम फॉरवर्ड आंसर देना है। सर ये स्ट्रेट एंगल है इसलिए हम लोग 180 डिग्री बोल रहे हैं। अब इस स्ट्रेट एंगल में इन्वॉल्व कौन कौन से हो रहे हैं? सर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, देख लो AOC जो है, प्लस एंगल COE ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसकी वैल्यू सर 180 डिग्री के इक्वल। अब प्रीवियसली क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि x प्लस वाई की वैल्यू 70 डिग्री। सो देयर इज x एंड देयर इज प्लस वाई। सो इन दोनों की वैल्यूज को मुझे वहां पर लिख लेना चाहिए, x वाली वैल्यूज को प्लस y वाली वैल्यूज को। सर 70 डिग्री प्लस एंगल COE, इसकी वैल्यूज 180 डिग्री है। सो कैन यू लेट मी नो व्हाट इज द एंगल ऑफ COE? सर 10। 180 डिग्री में 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा? सर 110। वेरी सर गुड। 100। This is 110 degree. This is 110 degree. Okay. So just we will write here 110 degree. Okay. सर ये 110 डिग्री हो गया। अगर मुझे ये 110 डिग्री का, हाँ बोलिए। Sir, can you re-explain? I have net issue, so sir, I didn't hear your voice. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर एंगल AOB जो होगा वो एक स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल मतलब सर यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है ये वाली एंगल वो 180 डिग्री के इक्वल। अब इस एंगल में तीन एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एंगल x है, एक एंगल जो है COE है, और अनदर एंगल जो है वो y। सो आई एम राइटिंग x प्लस COE प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चंस में ऐसा मेंशन था कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री की, ये वाली वैल्यूज x है और ये वाली वैल्यूज y है, और ये 70 डिग्री के इक्वल दिया हुआ। सो इन दोनों के प्लस की वैल्यूज की जगह मैं 70 डिग्री लिखा प्लस एंगल COE लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। सो नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द एंगल COE। सर ये जो 70 डिग्री है वो मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, देन देयर विल बी अ माइनस। So 180 degree minus 70 degree, it will become 110 degree. Clear? Okay, sir. Okay. अब सर अगर मुझे एंगल COE मिल चुका है, so definitely we can see what is the reflex angle COE. COE की वैल्यूज जो है वो 110 डिग्री है। This is the angle COE, that is 110 degree. So if someone is asking what is the reflex angle of angle COE, so just you have to write 360 degree minus 110 degree. So what will be the value of this one? सर 250। Sir, we got to COE is 110. हाँ, so 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री करेंगे ना। रिफ्लेक्स एंगल हमने क्या पढ़ा, पहले ध्यान से देख लीजिए कि अगर ये वाला एंगल लेट से x है, then this complete angle will be reflex angle of angle x. So अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल बनाता हूं तो देयर इज अ 360 डिग्री। सो 360 डिग्री में अगर मैं इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, वी विल गेट रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल x। सो कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू राइट 360 डिग्री माइनस दैट एंगल। वो एंगल जो दिया हुआ है COE वो 110 है, सो वी विल राइट 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इट विल बिकम 250 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. ओके सर, अभी तक मुझे BOE का पता नहीं चला कि व्हाट इज द एंगल ऑफ BOE। सो BOE कैसे निकालूं मैं? अच्छा ये बताओ मुझे, क्या x और z दोनों इक्वल होंगे क्या? Yes, sir. x एंगल और z एंगल दोनों इक्वल Yes, होंगे sir. क्या? Vertically opposite. वर्टिकली Yes, ऑपोजिट sir. एंगल। Vertical opposite angle है.
Very good, very good. So we can say कि sir angle BOD is equal to angle AOC. Okay, so sir BOD की वैल्यूज यहाँ पर कितनी दी हुई है? BOD की वैल्यूज 40 डिग्री दी हुई है. So I am writing here 40 डिग्री is equal to angle AOC. एंगल AOC को मैंने x माना था, मैंने यहाँ पर x की वैल्यूज 40 डिग्री ले लिया है. अगर यहाँ पर x की वैल्यूज 40 डिग्री पुट करोगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? Y is 30, sir. Very good. So sir 40 degree plus y is equal to 70 degree. Definitely we can say yes, sir, y is 70 degree minus 40 degree, that is equal to 30 degree. ये 30 डिग्री y की वैल्यूज आ गई. ये रहा एंगल BOE जिसको हमने y माना था और यही हमारा 30 डिग्री है. सो एंगल BOE फाइंड आउट हो चुका है. समझ में आया सबको? Yes. Yes. ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे इजिली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे इस टाइप के. स्ट्रेट एंगल ध्यान में रखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है. जैसे कि इस क्वेश्चंस को देख लीजिए. देयर आर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन. सर एक लाइन है एक्स वाई और एक लाइन है एम एन. ये दोनों लाइन जो है वो किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है. इफ एंगल POY की वैल्यूज 90 डिग्री एंड दे आर सेइंग दैट A is to B is 2:3. A क्या है? ये A वाला एंगल है और ये B वाला एंगल है. अगर मैं इसको x मानूं तो सर ये y, या फिर A भी दिया हुआ है तो आप A B के टर्म ही रहने दो, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन राइट जस्ट कि A by B is equal to 2/3. सो अगर मैं A को 2x लेता हूं और B को 3x ले लेता हूं, मैंने ऐसा लिख लिया A is equal to 2x and B is equal to 3x. सो it will satisfy this relation. क्या वो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. तो जब भी आपको रेशियो में दिए हुए होंगे तो आपको डायरेक्टली ऐसे लिख लेना है, जो रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग A और B को मैंने एडजस्ट कर लिया. A की वैल्यूज 2x एंड B की वैल्यू 3x. नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ द एंगल A प्लस B? A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी? 5x. 5x. ओके, और भी कुछ? अगर 90 degree. ये एंगल 90 डिग्री है तो A प्लस B की जो एंगल होगी दैट विल बी 90 डिग्री. 90. सर A की वैल्यूज 2x है, B की वैल्यू 3x है और इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है. सो 5x की वैल्यूज 90 डिग्री के इक्वल है. x की वैल्यूज कितनी होगी? 80. 18 डिग्री. सो सर x की वैल्यूज 18 डिग्री है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल A? 36. 36. 36 डिग्री. एंड B की वैल्यू 54. 54. वेरी गुड. अब सर जो मुझे कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है दैट दे आर सेइंग अबाउट द फाइंड द एंगल C. एंगल C मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अगर मैं आपको ये वाला एंगल बता दूं तो क्या आप ये वाला एंगल बता पाओगे? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल. Yes, sir. Okay, so what you will say about the angle NOY? NOY, not M, it is NOY. Yes, sir. क्या ये एंगल B के इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, we sir. have to write here vertically opposite angle, है ना? हमें ये सब मेंशन करना पड़ेगा. हाँ बोलिए. सर हम ऐसे कर सकते हैं एंगल MOX प्लस XON. हाँ कर सकते हैं, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम दोनों यूज कर सकते हैं. जैसे कि इन्होंने अभी क्या बोला कि सर मैं स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लूं, मैं इन दोनों का सम 180 डिग्री बोल लूं, है ना? ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनेगा. Yes, sir. और वो स्ट्रेट easy होगा, sir. ठीक ये है, आप easy कर लीजिए, वो कर लीजिए. हम लोग बोल देंगे कि B प्लस C है एंड B प्लस C की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के इक्वल है एंड वी विल मेंशन हियर सर अ आपको स्ट्रेट एंगल. value पता है सर. हाँ B से हाँ, 180 को सेपरेट कर देंगे. स्ट्रेट एंगल हो गया. तो B की वैल्यू जो हमें पता है, B की वैल्यूज है 54 डिग्री. सो 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो C की वैल्यूज हो जाएगी 180 डिग्री माइनस
54 डिग्री। सो वी कैन राइट द आंसर हियर, जो भी कैलकुलेशन आ रहा है हम आंसर लिख लेंगे। सो ये क्वेश्चंस भी इजी तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे खुद से? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। ना देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे बोला गया है एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर देखिए कहाँ पर है, दिस इज द एंगल पी क्यू आर and PRQ is this angle. Both are equal. Let's say this is X, then this is also X. Then they are asking to prove angle PQS is equal to angle PRT. PQS, this angle is equal to this angle मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? क्या ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल है? Yes, sir. क्या ये एंगल भी 180 डिग्री के इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. So we can just write angle SQR is equal to angle QRT. क्या बोलेंगे? बोथ आर स्ट्रेट एंगल। दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रेट एंगल है। और स्ट्रेट एंगल कितने हैं? 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। तो सर दोनों 180 डिग्री के इक्वल है बोलिए। अब मैं इस एंगल को ब्रेक करना चाहता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में। रीजन इसका है क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके सो हाँ बोलिए। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों लीनियर है, तो सर एक की वैल्यू जो होगी वो सामने वाले की सेम वैल्यू होगी। तो एक की वैल्यू दूसरे के सामने वाले के इक्वल कैसे होगी? यहाँ पर पैरेलल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। आप इसको इंटरसेक्ट करके ऐसा लेकर आओगे, फिर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बोलोगे, एक्सटेंशन करना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद ही आप ये एंगल के इक्वल बोल पाओगे। सो जस्ट मैंने आपको एक लाइन में ये क्वेश्चन करवाना बताया। मैंने इन दोनों एंगल को स्ट्रेट एंगल बोल दिया, दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। अब मैंने इस एंगल को स्प्लिट कर लिया, तो स्प्लिट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिसके अकॉर्डिंग मुझे प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डेटा दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू बोथ आर इक्वल। पी क्यू आर अगर पी आर क्यू के इक्वल हो तो क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? Yes, sir. So what we are remaining, angle SQP is equal to angle PRT. SQP बोल लीजिए या PQS बोल लीजिए, दोनों सेम ही चीजें, मिडिल वाले एंगल को हम डिनोट कर रहे होते हैं। सो यही प्रूफ करना था। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नो। तो इन क्वेश्चंस को मैं सिंपल लेकर चलता हूं कि आप लोग खुद से भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए यहाँ पर, एंड आप ऐसे क्वेश्चंस खुद से भी कर पाओगे। Now we are working with some parallel lines and transversal lines. Okay, so let's say there is a line M, there is a line N, okay, and there is some another line L. So which one is the transversal line, M, N or L? Transversal कौन सा है? L. L. So line intersecting both the lines is called as transversal one. जो भी लाइन दोनों पैरेलल लाइन या फिर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होगी उसे हम लोग ट्रांसवर्सल बोला करेंगे। These are the parallel lines, ऐसा मेंशन किया गया। These are the parallel lines. Now we are working on some angles, corresponding angles. तो corresponding angles कौन कौन से होंगे, हमें इन चीजों को समझना है। So सर ये वाले एंगल corresponding कहलाएंगे। एंगल 2, एंगल 6 ये भी कोरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। रीजन क्या है कोरस्पॉन्डिंग कहने का? देखो, जिस तरीके से इस लाइन के लिए ये वाला लाइन है, उसी तरीके से ये वाला भी लाइन। अगर मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में अपर वाला पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में अपर वाला पोर्शन सिलेक्ट करूंगा। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द वर्ड कोरस्पॉन्डिंग। सो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कोरस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कोरस्पॉन्डिंग, angle 4 and angle 8 are corresponding, angle 3 and angle 7 are corresponding. Corresponding angle समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
नाउ वी आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले इंटीरियर वर्ड को आप पकड़ेंगे, व्हाट इज एक्चुअली द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर वाला एंगल जो है वो इंटीरियर कहलाएगा। सो सर एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये 4 जो एंगल्स हैं दैट आर द इंटीरियर एंगल। नाउ दे आर सेइंग कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। सो वी आर सेइंग सर एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट, वो दोनों सेम साइड में नहीं है, अल्टरनेट साइड में। एक एक लाइन के लेफ्ट में है तो दूसरा लाइन के राइट में है। सो वी विल से दैट दीज आर द अल्टरनेट, लेकिन है क्या, इंटीरियर एंगल है। सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So on the same basis, we can say angle 3 and angle 5 both are alternate interior angle. Now we are working on the C number, that is exterior angle. वर्ड से पता चला exterior मतलब सर इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल होंगे मैं उन पे वर्क कर रहा हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 and angle 7, these are exterior angle. Now they are asking about alternate exterior angle. So sir angle 1 and angle 7, these are alternate and exterior angle. Angle 2 and angle 8, these are alternate and exterior angle. Now we are working on interior angle on same side of transversal. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम इस ट्रांसवर्सल लाइन को देख लिए, और सर इंटीरियर एंगल की बात हो रही, वो भी सेम साइड की बात हो रही। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 जो है दीज आर ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 3 एंड एंगल 6 भी उसी तरीके से होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6। सबको समझ में आ गए ये सब चीजें? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम एक्सियम्स, थोड़े थोड़े एक्सियम्स है जिसको हम लोग समझते जाते हैं। लेट्स से कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन। अब मुझे बोला गया है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal. Each pair of corresponding angles are equal. It means एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर एंगल 3 लिख दूं, यहाँ पर एंगल 4 लिख दूं, यहाँ पर एंगल 5 लिख दूं, ये 6 लिख लें, ये 7 लिख लें और ये 8 लिख लें। सो जिस तरीके से यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, कैन यू लेट मी नो कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 6। वेरी गुड, एंगल 6 के इक्वल होंगे। कैन यू लेट मी नो कि सर एंगल 4 किसके इक्वल होंगे? Angle 7. वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको ये सब चीजें ऑलरेडी क्लियर है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। सर इसमें से अब मुझे एक चीज और समझनी है, एक्सियम 6.4, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that a pair of corresponding angle is equal, then two lines are parallel to each other. Just इसका रिवर्स स्टेटमेंट है, एक्सियम 3.4 का रिवर्स स्टेटमेंट है ये। इसमें क्या बोला गया है कि अगर ये दोनों लाइन के से जो एंगल बन रहे हैं, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो, या इस टाइप का कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल निकल कर आ गया, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइन। सो कभी भी अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ गया कि लेट्स से प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD, then we will just take a transversal line, and if I will be able to prove this angle is equal to this angle, then we will say that angle AB, line AB and CD both are parallel one. उसी तरीके से अगर मैं इस एंगल को एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर पाऊं, देन मैं बोलूंगा कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सियम 6.4। now we are working on theorem 6.3। तो पहले थ्योरम 6.3 को समझिए। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। बोला गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इट मींस ये वाला एंगल अगर मैं 1 बोल लूं और ये वाला एंगल मैं 2 बोल लूं, सो वी विल सी कि सर एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। देन टू लाइन्स आर पैरेलल, मैं दोनों लाइन्स को पैरेलल बोलूंगा। पहले क्या बोला गया था, प्रीवियस वाला स्टेटमेंट में कुछ ऐसा था कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, देन वी विल से कि लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल। इस वाले थ्योरम में अल्टरनेट की बात किया गया है कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के
इक्वल हो देन बोथ द लाइंस आर पैरेलल, दोनों पैरेलल होंगे। अनदर वन, थ्योरम 6.4, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ये ट्रांसवर्सल जो है वो टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. What is supplementary angle? Supplementary angle किसको बोलते हैं? Sir, 180 degree. हाँ, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो then angles are said to be supplementary. So अगर ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, लेट्स से दिस इज x, this is y, okay, and this angle is something what, okay, so just I will let you know yx plus y is 180 degree. So what you can comment about this question mark? ये एंगल कितना होगा? Sir, equals to angle x. Equal to angle x. Why? Alternate angle. Alternate interior angle. Now I am asking you, what is the value of x plus y? इन दोनों का 180 degree. समेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, बिकॉज अ स्ट्रेट एंगल है ना। सो हम लोगों ने यही कवर किया है यहाँ पर कि अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल को ऐड किया जाए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल को ऐड किया जाए, देन इट इज फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री इट मींस इन दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होंगे। नाउ थ्योरम 6.5, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, इस वाले का जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला कि अगर मैं इस सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल को ऐड कर लूं, ये एंगल है और ये एंगल है, अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर लूं, 1 and 2 नाम रख लूं, एंगल 1 and एंगल 2 को ऐड कर लूं और अगर वो 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, then we will say that these two lines are parallel. मतलब एंगल अगर 180 है तो पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री, जस्ट एक दूसरे का रिवर्स स्टेटमेंट है। सो बेसिक चीजें हैं ये, किसी को अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो वो पूछ सकते हैं, else we will move forward. Sir, no doubt. No doubt, very good sir. अब यहाँ पर सर बहुत सारे लाइंस की बात हो रही है, यहाँ पर 3 लाइंस आ गई। अब बोला गया लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब मैंने कुछ ऐसा बोला, लेट्स से x की वैल्यू 60 kg है, मैंने बोला y की वैल्यूज भी 60 kg है, एंड मैंने बोला z की वैल्यू 60 kg है। मैं ये बोल रहा हूँ कि x जो है वो z के इक्वल है एंड y जो है वो z के इक्वल है, देन कैन वी से कि सर x, y एंड z सबके सब इक्वल है? Yes, sir. दैट इज द स्टेटमेंट। अब इसे एक थ्योरम की तरह यहाँ पर लिखा गया है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि एक्चुअली ये थ्योरम क्या है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लेट्स से देयर इज अ लाइन L which is parallel to the line M and N both, या फिर ऐसा बोलो line M and line N is parallel to the line L. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. It means we can say कि sir L is parallel to M is parallel to N, ये सबके सब parallel है। M is parallel to L, N is parallel to N, so this will also be parallel to same. So L is parallel to M is parallel to N. Another one, इन सब चीजों को कवर करते हुए अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। हमें ये चीज प्रूफ करना है कि ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी है, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी है, ऐसा प्रूफ करने के लिए उससे पहले मुझे बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मुझे पहले एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करके बता दो कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज कितनी होगी। सो हाउ यू विल फाइंड द एंगल एक्स? Sir, linear pair, Linear which pair is of, equals to 130 degree. very good. So we will say Then sir y is equals to x And also plus find corresponding angle. वेरी गुड, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर आप स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। यहाँ से x की जो वैल्यूज आ जाएगी दैट विल बी 130 डिग्री। बोलिए। Yes, sir. ओके, तो सर x की वैल्यूज 130 डिग्री आ चुकी है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ y? सर Sir, दिस इज 130. 130 vertically opposite angle.
सो वी विल राइट कि सर y की वैल्यूज भी 130 डिग्री के इक्वल होगा। इसके पहले मुझे सर ऐसा हम लिख लेना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, वेरी गुड, हम वैसा भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होगी, तो हम एक दूसरे में जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा सर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली वी कैन राइट लाइक दैट। वी कैन से कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो सकता है भी इक्वल, है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अभी हमने इसका यूज करके मैंने y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। मैंने लिखा कि सर एंगल सी, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लीजिए, लेट से मैंने इसका नाम ओ रख लिया, तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर नाम भी रख लीजिए, ओ डैश रख लीजिए। सो वी कैन राइट ओ डैश ओ डी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब मुझे यहाँ से मिल गया कि सर एंगल ओ डैश ओ डी की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री का है, एंड ओ डैश ओ डी जो है वो एंगल वाई है। सो वाई की वैल्यू सर 130 डिग्री के इक्वल है, ये लिख लिया हमने। अब हमें ये चीज प्रूव करना है कि वाई दिस लाइन्स आर पैरेलल। सो आपको ये थ्योरम के टर्म में पढ़ाया गया था कि अगर किसी ट्रांसवर्सल लाइन के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो देन दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। है क्या ऐसा कोई थ्योरम? देखो जरा, सर कौन सा theorem? 6.3। देखो, है ना, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो देन लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमने वही वर्ड को पकड़ा कि सर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमें वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि सर थ्योरम 3.1 या 3.4 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। जस्ट वी आर मेंशनिंग कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम line AB and CD are parallel. So just we will write angle X is equal to angle Y, alternate interior angle, है ना, alternate interior angle, hence AB is parallel to CD। हमने ये प्रूफ कर लिया। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, यस सर। काफी आसान से क्वेश्चंस होते हैं ये सब। अब देखो कि यहाँ पर सेम टाइप की बात हो रही है कि बोला गया है कि AB जो है पैरेलल है CD के, AB है पैरेलल CD के, एंड CD जो है वो पैरेलल है EF के। सो कैन वी से कि सर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF? यस सर। Okay. Another things they are mentioning, y is to z is equal to 3:7। So y की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर लेकर चल जाऊं कि सर x तो मान नहीं सकते क्योंकि x तो मुझे यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, इसलिए x एज्यूम करना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ले लूं कि x अल्फा, अल्फा सिंबल पता है सभी को? नो सर। नो, ठीक No, है, तो sir. अल्फा कुछ और लेटर ले लो। चलो मैं ऐसा लिख लूं 3a, 3a। ठीक है, एंड y की वैल्यू 3a ले लिया मैंने, एंड z की वैल्यूज मैंने 7a ले लिया मैंने, दिस इज 7a। नाउ जस्ट लेट मी नो कि अगर मैं ये एंगल z बोल रहा हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर जेड ही होगा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, ये भी एंगल z होंगे। तो y एंड z का समेशन कितना होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सर y की वैल्यू 3a है एंड z की वैल्यू 7a है, सो दोनों का सम करेंगे तो 10a हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। सो वी विल से कि सर a की वैल्यू 18 डिग्री है। Yes. अगर a की वैल्यू 18 डिग्री है सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 18। 18 या 18 3 जा 56। यस सर। 56 या 54? That's 54. 54 डिग्री, ओके। y की वैल्यूज अगर 54 डिग्री आ चुकी हैं, सो हाउ यू विल इट विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? ये आपको हेल्प कैसे करेगा x फाइंड आउट करने में?
इन दोनों का समेशन कितने होंगे? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। सर x प्लस वाई की वैल्यूज 180 डिग्री है, क्यों? एडजेसेंट एंगल्स। नो, हम लोगों ने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, है ना? ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले एंगल। लेफ्ट में है, हाथ धोने बोलिए। सर z इज इक्वल टू x भी कर सकते हैं ना, हाँ, इंटीरियर। z मैं ये भी कर सकता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स कर सकता हूँ। फिर मुझे z की वैल्यूज जो फाइंड आउट की थी, तो वो z की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग लिखना पड़ेगा। मैं सेम चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, कि हम किसी भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ कर सकते हैं। ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ए बी एंड ई एफ both are parallel, and we will say कि angle x is equal to angle z because these are alternate interior angle। ये alternate interior angle। उसी तरीके से मैंने जस्ट बोला कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमने ये चीज पढ़ा है। corresponding angle transversal to line and pair of देखो ये थ्योरम 6.4 को पढ़िए। A transversal line intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on same side of transversal is supplementary। सेम साइड ऑफ एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेम साइड ऑफ एंगल पे जब हम लोग जाएंगे, सेम साइड ऑफ एंगल की जब हम लोग जाएंगे, तो वो आपको ये चीज पता चलेगा कि सर ये x और y जो है वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यूज है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। सो वी विल से कि सर x की वैल्यूज 180 डिग्री माइनस y की इक्वल। y की जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है दैट इज 54 डिग्री। सो वी कैन राइट सर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 124। 126 डिग्री। ओके, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सर एंगल x और एंगल z इक्वल हो, वी कैन सॉल्व लाइक दैट वन आल्सो। सर सिंपली मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, और यहाँ पर लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? तो हाँ बोलिए। सर हम उसके जगह सर हम 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते तो भी सेम आंसर आता। हम मैं वही चीजें बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो लास्ट स्टेप कर रहा हूँ ना अभी, उसके ऊपर ऑब्जर्व कीजिए। मैंने बोला कि x इज इक्वल टू z लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या x और z इक्वल होंगे? देखिए यस x और z अगर इक्वल हैं तो z की वैल्यूज किसके इक्वल हैं? 7a। 7 और a की वैल्यूज किसके इक्वल हैं? 18 डिग्री। हम लोगों ने फाइंड आउट, है ना? तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 126 डिग्री हो गया, यस है ना? सो सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद डिफरेंट। डायरेक्ट करके तो हमको तो सिर्फ फाइंड एक्स ही दिया है ना। हाँ, तो हमें फाइंड x करने के लिए बोला है तो आप फाइंड x कीजिए, लेकिन x को फाइंड आउट करने के लिए x को फाइंड आउट करने के लिए आपको z को तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ सर y को नहीं करे तो चलेगा? हाँ तो चलेगा, आप आइदर y का यूज करके आप x कैलकुलेट करो, या फिर आप z का यूज करके x कैलकुलेट करो। दोनों में से किसी एक को तो यूज में करना पड़ेगा। यस सर। प्रीवियसली जो मैंने अप्रोच बताया था उसमें मैंने z का यूज नहीं किया था, फिर जो सेकेंड टाइम मैंने अप्रोच बताया उसमें मैंने z का यूज किया था। पहले मैंने कैसे बताया, मैंने x प्लस वाई की वैल्यूज 180 डिग्री लिखी। हाँ, मैंने y की वैल्यू यूज कर रखा था 54 डिग्री, मैंने इसमें कहीं पर z की वैल्यू यूज नहीं की। उसके बाद मैंने बोला कि x इक्वल टू जेड वाले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो,
जहाँ पे z की वैल्यूज कितनी आ रही थी, z की वैल्यू 7a निकल कर आ रही थी 126 डिग्री। तो आइदर यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ y, आइदर यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ z, दोनों में से किसी एक को तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के रेशियो के टर्म्स में सर दोनों में से किसी एक को तो यूज करना है। नो सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 6.30 फिगर नंबर है इसमें। कुछ चीजें दी हुई है कि सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी एक लाइन है, वो सी डी लाइन के पैरेलल। अगेन दे हैव मेंशन्ड दैट ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा सिंबल हो तो आपको समझना है परपेंडिकुलर की बात हो रही, इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। सो ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। पहले ई एफ देखो सर, दिस इज द लाइन ई एफ, ये परपेंडिकुलर है सी डी लाइन। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री नाउ। ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट एंगल GED, GED कहाँ है भैया, दिस इज द एंगल GED। तो GED ये पूरा एंगल हुआ, और ये जो GED एंगल है वो 126 डिग्री के इक्वल है। सो कैन यू लेट मी नो व्हाट इज दिस एंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एंगल कितने होंगे? So 1 minute. नहीं समझ में आया? नो सर, समझ में आया। 1 minute सॉल्व कर। हाँ, सर 54। 54 कैसे? अच्छे भैया ऐसा समझो आप कि सर ये 36। ये एंगल है 126 डिग्री है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। सो 126 डिग्री में अगर 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाला एंगल मिलेगा, छोटा वाला। ओके सर। यस सर। हाँ, तो वो जो सब्ट्रैक्शन होंगे वो, सो वी कैन राइट कि सर एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED। सर GED की वैल्यू जो है 126 डिग्री है एंड FED की वैल्यू 90 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो सर ये वाला एंगल 36 डिग्री के इक्वल आ गया। ओके, सो नाउ जस्ट लेट मी नो कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, या वो भी छोड़ दो, आप तो ये वाला एंगल बता, ये वाला एंगल, ये एंगल कितने होंगे? सर FGE एंगल। GFE, एंगल GFE की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर 36। नहीं भैया, सर GFE, आई एम आस्किंग अबाउट दिस एंगल। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर पैरेलल है और तो ये लाइन ट्रांसवर्सल, 72। ये लाइन ट्रांसवर्सल बनेगी, और ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर के ओपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं क्या? यस सर। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 डिग्री होगा? यस सर। ओके, तो ये एंगल 90 डिग्री निकल कर आ गए। आपको एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल पता है क्या? यस सर 180। 180 डिग्री। आइदर मैं उसे यूज कर सकता हूँ, अगर उसको यूज ना करूं तो फिर मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। लाइंस एंड एंगल के चैप्टर में इन जनरल वी डू नॉट यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को यूज ना करना है तो मैं इस 90 डिग्री पे फोकस ना करके मैंने इसको 36 डिग्री फाइंड आउट किया था। ओके, मैंने इसको फाइंड आउट किया था 90 डिग्री है, या फिर ये पूरा एंगल की मैं बात करूं, दिस इज 126 डिग्री। सो व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितने होंगे? $54 डिग्री। 54 डिग्री। चलो बहुत अच्छे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्या क्या पूछा है। आप लोगों ने सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो और आराम से कर रहे हो। एंगल AGE को डिनोट करो। सर एंगल AGE, ये एंगल AGE किसके इक्वल होगा? सर 126। वेरी गुड।
सर एंगल AGE जो है that is equal to the angle ZED. क्यों? Alternate interior angle. Alternate interior angle. So this is also 126 degree. फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो चुका है। एंगल GEF की बात कीजिए। 36. GEF हम लोगों ने सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया था 126 डिग्री माइनस, 36. so this is equal to 36 degree. So sir ये भी हो गया। Now I am asking angle FGE। FGE की वैल्यू बताएं। 4 degree. Sir, 54. एंगल FGE is equal to FGE किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल, क्या ये वाले एंगल के इक्वल होगा? Yes sir. ओके तो सर आइदर मैं ये यूज कर लूं या फिर मैं ऐसा बोल लूं कि सर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। Yes sir. Linear pair. लीनियर पेयर, तो आप जिसका भी यूज करना चाहो लीनियर पेयर का यूज करके सॉल्व कर सकते हो या फिर अल्टरनेट का यूज करके कर सकते हो तो जाएगा डेफिनेटली। बहुत ही आसान से चैप्टर है, इससे आसान सा चैप्टर कुछ नहीं होता, सबसे इजी वाला चैप्टर है, सिर्फ मुझे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू ST। PQ जो लाइन है वो ST लाइन के पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल। एंगल PQR is 110. This angle is 110. Angle R Sir, your voice gone. just wait. This angle is 130 degree. This angle is 110 degree. Now they are asking to find the angle QRS. मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं? सर हमें ट्रांसवर्सल बनाने पड़े, मतलब लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। लाइन एक्सटेंड करके मुझे ट्रांसवर्सल बनानी पड़ेगी। सो ट्रांसवर्सल बनाने के लिए जस्ट मैं ऐसा कुछ कर लूं, ध्यान से देखना। जस्ट मैं सर ये वाला लाइन को एक्स से एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा ऐसा एक्सटेंड कर लिया, अब क्या करें? अब क्या करें? हमें लाइन ST भी बढ़ानी पड़ेगी। ST बढ़ानी पड़ेगी। सो जस्ट लेट मी चेक कि सर ये जो R है ना, मुझे इस R पे एंगल की बात किया है, तो मैं यहाँ पर एक R पे एंगल, यहाँ पर R पे एक पैरेलल लाइन बना लेता हूँ, और ये लाइन दोनों लाइन के पैरेलल होगी, इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी। मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, वी आर ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू द लाइन ST थ्रू द पॉइंट R। R के पॉइंट से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ST के, जो कि पैरेलल है, लाइन ST के पैरेलल। ओके सो यहाँ पर मेंशन है कि PQ एंड ST आर पैरेलल। अगर PQ और ST पैरेलल हो तो सर ये इसके पैरेलल है और ये मैंने इसके पैरेलल बनाया। सो ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। PQ ST एंड इसका नाम कुछ रख लो, लेट्स से AB रख लो, तो सर AB PQ और ST ये सबके सब पैरेलल हो गए। नाउ मुझे QRS को फाइंड आउट करने की बात की गई है कि QRS का एंगल बता दीजिए। तो सर QRS जो एंगल है दैट एंगल इज हियर, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये एंगल आपको बता दूं, ये वाला एंगल भी आपको बता दूं, तो क्या आप मिडिल वाला एंगल फाइंड आउट कर लोगे? यस सर। Yes, sir. सो फर्स्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। यहाँ के एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 50 degree. 130. नहीं, ध्यान में रखिएगा कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम 50 साइड ऑफ, तो इन दोनों एंगल, अगर ये x है और ये y है, तो मैं इन दोनों एंगल का सम ऑलवेज 180 बोलूंगा। सो दिस एंगल इज 50 डिग्री। वेरी गुड। नाउ सेकेंड वाले पार्ट में अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछ लूं, सॉरी 70 degree. तो ये वाला एंगल जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल होगा। लेट्स से दिस एंगल इज x, सो वी विल से कि सर 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
है ना, स्ट्रेट एंगल की इक्वल है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। पैरेलल लाइन पे जो स्ट्रेट एंगल बनता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सर 70 + 50 इज 120, सो वी कैन से सर x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री के, 60 डिग्री। है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ी, तो जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी तभी पड़ेगी जब जिस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उस एंगल पे कोई भी पैरेलल लाइन ना हो, तो मैं उस पॉइंट पे पहले पैरेलल लाइन बना लूंगा, उसी के पैरेलल लाइन बनाऊंगा जो पैरेलल लाइंस वहां पर मुझे दिख रही हैं, उसकी मैं पैरेलल लाइंस बनाकर कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व कर लूंगा। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा देखना, हमें फाइनली प्रूव क्या करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है, मुझे ऐसा प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? First we give तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। सर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों मिरर हैं एंड एक दूसरे के पैरेलली प्लेस्ड हैं। एन इंसिडेंट रे AB जो है वो स्ट्राइक करता है ऑन द मिरर PQ एट द पॉइंट B, वो B के पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, वो BC के पाथ में रिफ्लेक्ट करते हुए आता है एंड स्ट्राइक एट द पॉइंट C ऑन द RS वाला जो मिरर है इसके C वाले पॉइंट पे स्ट्राइक करता है एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, वो CD के अलोंग मूव कर जाता है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, मुझे AB एंड CD को पैरेलल प्रूव करना है। ओके तो सर इन दोनों लाइन को मुझे पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं, ध्यान से देखना इस वर्ड को, कि अगर मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन लेकर अगर मैं इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दूं, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पैरेलल वाला? yes sir. ये सर दोनों फिर से रिपीट करो ना। मैंने बोला ये दोनों लाइन है यस सर। और देयर Yes, इज अ sir. ट्रांसवर्सल लाइन। अगर Yes, किसी sir. ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाए देन वी विल से कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यस सर। ओके सो जस्ट वी विल गो इन दैट वे। अब थोड़ा सा समझना कि सर ये वाला लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल हैं, मिरर पैरेलली प्लेस्ड है। अब अगर पैरेलली प्लेस्ड है तो ये वाला एंगल, ये जो लाइन होंगे, है ना, या फिर आप ये ना लेना चाहो तो आप इसी को ही ले लो पहले। तो ये वाला जो लाइन है वो PQ एंड RS के लिए ट्रांसवर्सल वर्क करेगा क्या? बोलिए। जो लाइन BC है यस सर। भी ट्रांसवर्सल फॉर PQ एंड RS। यस सर। तो सर अगर ये PQ एंड RS के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है सो वी कैन डेफिनेटली से कि सर ये जो एंगल हैं वो इस एंगल के इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस सर। ओके और हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट एंगल जो है वो इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होंगे। यस सर। ओके और कैसे प्रूफ करें हम लोग? हमें Sir, क्या तो प्रूफ करना है कि दिस Sir, एंगल इज इक्वल टू, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? दिस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो सर ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूं मैं? सोचिए कुछ। सर अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर किसका? एंगल PBC एंड BCS। एंगल PBC। हाँ तो वो तो इक्वल है ही ना, मैं तो बीच वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चे, ये चीज समझिए पहले कि मुझे ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। ये जो AB है ना, मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। इसके लिए मुझे ये वाला एंगल अगर मैं इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा।
अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ तक पहुंचा कि सर ये वाली लाइन, ये लाइन के पैरेलल है, देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन दिस वन, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मुझे बोलना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो तो मेरा काम बन जाएगा। तो सर ये वाली एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल हो तो मैं अल्टरनेट ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, लेकिन मिडिल वाली वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करूं? एनी आइडिया? नो सर। कुछ नहीं? कुछ फिजिक्स लगा सकते हो क्या? सर एक्सटेंड करना ए बी एंड सी डी लाइन को। ए बी एंड सी डी लाइन को एक्सटेंड करना है। ओके चलो मैंने ए बी को एक्सटेंड कर लिया। अब सर ए बी एंड सी डी को एक्सटेंड कर लेंगे तो वो एक ट्रांसवर्सल जैसा बन जाएगा। देखो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऐसा बोल रहे हो आप? नो सर, ए बी लाइन और फिर सी डी लाइन उन दोनों को एक्सटेंड कर देंगे और बी सी लाइन वो ट्रांसवर्सल। बीसी को तो ट्रांसवर्सल लेना है, वो मुझे प्रूफ करने के लिए ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे बीसी को ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा, वो तो मैं लूंगा। अब मुझे जो एंगल प्रूफ करना है वो कौन से एंगल लेकर प्रूफ करोगे दोनों को पैरेलल? रिफ्लेक्शन। कौन सा? कौन सा बोलिए? आप लोग ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्सटेंड करने की बात आपने की, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक्सटेंड करने की बात की मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो सर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। अगर ये वाला एंगल x है तो क्या ये वाला एंगल भी x होगा? यस सर। अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो सर ये वाला एंगल भी x होगा। ये वाले एंगल भी यस तो सर। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो सर ये वाले एंगल x हो गए, ये वाले एंगल x हो गए। क्या एंगल, ये जो एंगल है क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा? यस सर। ओके लेट्स से दिस इज y, सो दिस इज आल्सो y। यस सर। ओके सर अगर मैं यहाँ पर x एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर एंगल x ले रहा हूँ, तो ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? जैसे आपने यहाँ पर x x लिया है और दो अल्टरनेट कट कर रहे हैं, तो क्या ये भी y होगा? यस सर। तो क्या ये भी y होगा? यस सर। अब मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि बीसी को ट्रांसवर्सल दिखाकर, ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाने के लिए बीसी को ट्रांसवर्सल दिखाकर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दो। आप तो ये काम बहुत पहले ही कर चुके थे, आपको y की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये x है, क्या ये भी x है? यस सर। यस अगर सर। ये y है तो क्या ये भी y है? कितने तरीके से प्रूफ यस हो रहा है? सर। कितने तरीके से प्रूफ हो रहा है? इधर आप x के थ्रू ही खत्म कर दो क्वेश्चन को, y लेने की जरूरत नहीं है ना? कि अगर दो लाइन है और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, देन व्हाट वी विल से अबाउट दीज टू लाइन? दे आर पैरेलल। They are parallel to each other. पैरेलल तो सेम चीजें मुझे लैंग्वेज में यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, और उसमें जो आपने कहा कि सर मुझे एक्सटेंड करके बनाना पड़ेगा, सो जस्ट वी विल एक्सटेंड द लाइन, ये चीज हमें लिखना पड़ेगा। मैंने इसको एक्सटेंड किया, सी डी इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। ओके, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस, मैंने इन दोनों को पैरेलल लिया है। सो लेट्स से
एंगल QBC इज इक्वल टू x। सो एंगल QBC जो है वो किसके इक्वल होगा? सर QBC ये x है, तो मैं ये वाला एंगल क्या बोलूंगा? X. x ही बोलूंगा। इज इक्वल टू मैं एंगल RC अरे QBC एंड एक मिनट BC एंगल BCR इज इक्वल टू एंगल QBC इज इक्वल टू x लिखेंगे। सर ये भी x हो गया। अब हमें दूसरे लाइन पे वर्क करना है। कौन सी के लिए? एक पैरालेलोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा पैरालेलोग्राम कंसीडर होगा? लेट्स से कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो नहीं, ये आर नाम हम अपना नाम रखेंगे ना, यहाँ पर आर इंटरसेक्ट करे ये कोई जरूरी नहीं। सो लेट्स से दिस इज आर डैश एंड दिस इज क्यू डैश, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्यू डैश। सो इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, और वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? आर डैश बी क्यू डैश सी, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि BC इज ट्रांसवर्सल। BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। किसके ट्रांसवर्सल है? जिसको मुझे प्रूफ करना है ना। तो ट्रांसवर्सल टू द लाइंस, टू द लाइंस, कौन कौन सी लाइन है? सर AB एंड CD इन दोनों के ट्रांसवर्सल में है। अब इन दोनों के ट्रांसवर्सल में है, तो मैंने बोला कि सर इसके लिए BC जो ट्रांसवर्सल बन रहा है उसके लिए एंगल QBC एंड BCR बोथ द एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने एक थ्योरम में पढ़ा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं देन लाइंस आर पैरेलल। सो वी विल राइट, जस्ट यहाँ पर आप मेंशन कर लोगे कि ट्रांसवर्सल टू ईच अदर, transversal to the line AB and CD, hence and angle QBC is equal to angle BCR is equal to x। यहाँ पर लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेंस अब यहाँ पर लिखेंगे हेंस AB is parallel to CD। लेकिन उसके लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करके करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा है इस क्वेश्चन में कि सर मुझे एक्सटेंड करके करना पड़ रहा है। जैसे प्रीवियस वाले एक क्वेश्चंस में हमने R पॉइंट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, है ना। सो उसी तरीके से मुझे इस वाले क्वेश्चंस में उन दोनों रेज को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। मुझे सर इसको एक्सटेंड करके सॉल्व करना पड़ रहा है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा दिखेगा। एल्स यू कैन सॉल्व लाइक दैट वन आल्सो। अब ये एक तो बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी है जो हम लोग 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते जा रहे हैं, हर किसी को पता होगा ये। Yes, sir. सम ऑफ द एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों का एडिशन किया 180 डिग्री है। इसमें क्वेश्चंस कितने सिंपल सिंपल बनते हैं। वो लेट से वो कभी दे देगा कि सर ये x है, ये y है और ये z है। वो इन दोनों में से किसी दो की वैल्यू दे देगा। x की वैल्यू 60 डिग्री है, y की वैल्यू 70 डिग्री है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? 50 degree. 50 डिग्री। 180 डिग्री में तो इन सबको ऐड करने के बाद 180 डिग्री बनना चाहिए। सो सर दिस इज डेफिनेटली 50 डिग्री। अब एडिशन 180 डिग्री हो रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस वन। इफ एंगल 1 is to angle 2 is to angle 3 is equal to 2 is to 3 is to 5, then what is the angle 2, angle 1 and angle 3? Angle 1, 2 and 3 की वैल्यू कितनी है? So we will use the theorem like sir, let's say angle 1 is 2x, angle 2 is 3x and angle 3 is 5x। इस रेशियो में कंसीडर कर लिया हमने सेम 2x, 3x एंड 5x। सो बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल 2x plus 3x plus 5x, इन दोनों की सम, इन तीन की सम की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। सो वी विल से कि सर 10x की जो वैल्यूज है वो 180 डिग्री के इक्वल है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर? 18 डिग्री। आ रहा है क्या? Yes, sir.
अगर ये 18 डिग्री आ गया, सो कैन वी फाइंड आउट एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 ऑल? Yes, sir. सो काफी आसान सा थ्योरम है ये कि सर एंगल सम प्रॉपर्टीज कहलाती है। इस प्रॉपर्टीज को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोला करते हैं हम लोग। एंड इस पे ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल सिंपल बनते हैं। नाउ थ्योरम क्या कहता है इसमें कि सर इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, आप एक ट्रायंगल लिए हो पी क्यू आर, और इसके जो क्यू आर वाले साइड हैं इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब एक्सटेंड कर रहा हूँ, उस लाइन को और भी ज्यादा ऊपर ले जाकर एक्सटेंड कर लिए। So now they are saying that then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior angles. जो exterior angle form हो रहा है that is the equal to the sum of these two angle. So they are saying that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4. Can we prove this one? क्या मैं Yes, prove? sir. So just we can write कि सर angle 1 plus angle 2 plus angle 3 इसकी वैल्यूज 180 डिग्री की इक्वल होगी, है या नहीं? Yes, sir. कैन वी ऑल्सो से कि सर एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जो वैल्यू है वो भी 180 डिग्री की इक्वल है? Yes, sir. ओके, सो सर एंगल 3 एंड एंगल 4 में क्या रिलेशन है? Linear pair. Sir, linear. तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये दोनों जो आगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो सर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 माइनस एंगल 3 कैंसिल आउट, देयर विल बी माइनस आल्सो, सो माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गई, यही प्रूव करना था। Yes, sir. काफी इजी सा प्रूफ है इसका, और कभी भी अगर ये प्रूफ करने के लिए आ गए तो आपको 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इन तीनों का समेशन 180 डिग्री है और इन दोनों का समेशन 180 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या इस थ्योरम के प्रूफ में? No, sir. नो। यहाँ पर अच्छा फिगर दिया हुआ ही नहीं है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करवाऊंगा? फिगर 6.4। ओके ओके, हाँ चलो इस पे सॉल्व कर लेते हैं। फिगर 6.41 फिगर यहाँ पे दे आर सेइंग दैट AB इज पैरेलल टू D। AB जो लाइन है वो DE लाइन के पैरेलल है। एंगल BAC की वैल्यू 35 डिग्री दी, यहाँ पर एक एंगल जो ये वाली है वो 35 डिग्री दी। एंगल CDE कहाँ है भैया? CDE ये वाली जो एंगल है सर वो 53 डिग्री। कैन वी फाइंड द एंगल DCE? मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करूं? तो क्या यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको? Yes, sir. सो सर दिस इज द ट्रायंगल, CDE इज द ट्रायंगल। सर CDE जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अगर मैं आपको ये वाला एंगल बता दूं तो क्या आप फाइंड आउट कर लोगे? Sir, ये वाला Yes, sir. 35. तो सर हम लोग ने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि AB एंड वर्क करेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल CDE में वर्क करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि बाय यूजिंग द एंगल सम Angle sum प्रॉपर्टी, property. तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर 50 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 92 degree. 92. 92 डिग्री। तो सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 92 डिग्री। वैसे ही क्वेश्चन 6.4 फिगर एंड 6.39 फिगर के भी होंगे। यहाँ पर 6.39 का पढ़ लो कि क्या पूछा है। सर मुझसे पूछे गए हैं एंगल PRQ। हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज 6.3 में मुझे लास्ट वाला जो है ना क्वेश्चन वो समझ नहीं आया है। एक मिनट में देख लेता हूँ 6.3 में लास्ट वाला क्वेश्चन, ये 6 वाला क्वेश्चन। यस सर।
ओके, इसमें क्या प्रूफ करना है हमें ये चीज समझना है, ठीक है। तो फिगर 6.44 दिया हुआ है, इसमें मुझे साइड क्यू आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड। पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल देखो, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, इसका जो साइड क्यू आर है उसको प्रोड्यूस्ड किया गया, मतलब आगे एक्सटेंड किया गया। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन से हैं सर, पी क्यू आर इज दिस एंगल, इसका एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं सर? यस सर। अगर ये एंगल x डिग्री बन रहा है और मैं ये वाले लाइन को बाइसेक्टर बोलूं, तो सर ये वाला एंगल x/2 होगा और ये वाला एंगल भी x/2 होगा, यस सर। है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर। सो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS, PRS का भी एक एंगल बाइसेक्टर है, वो दोनों किसी पॉइंट T पे मिलता है, then we have to prove that angle QTR, QTR देखो पहले कहां पर है सर, QTR is this angle, QTR is equal to half of the angle QPR, इस एंगल का वो हाफ है। अब कैसे प्रूव करना है अपने को वो देख लेते हैं। तो सर बेटर ये चीज रहेगा कि इन सारे एंगल्स का मैं नाम रख लूं। तो सर लेट्स से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि सर एंगल क्यू टी आर, एंगल 2 की वैल्यूज मुझे हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, इट मींस एंगल 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। ऐसी प्रूफ करनी है अपने को, यस सर। करो। ओके, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पर सर मुझे बार बार एंगल सम प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर आना पड़ेगा। सो सर आई एम राइटिंग हियर दिस एंगल इज एक्स, सो दिस एंगल इज आल्सो एक्स, बाइसेक्टर है। अगर मैं इस एंगल को y बोलूं तो आप इस एंगल को भी y बोलोगे, देख लो। यस सर। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, कैन वी से दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स y। यस सर। ओके, 2 टाइम्स y हो गया ये, और यहाँ पर 2x है और एंगल 1 है, तो इन सबका एडिशन कितना आएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यस सर। 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2x, एंगल 1 प्लस 2x प्लस 180 डिग्री माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। So sir 180 degree cancel out, we are getting angle 1 is plus 2x minus 2y is equal to 0, ये 0 के इक्वल है। यहां तक आया, बोलिए। यस सर। ओके, सो कैन वी राइट दिस वन एज कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस x। देखो लो, ये इस साइड में लेके जाऊंगा तो 2y बनेगा, ये इस साइड में लेकर जाऊंगा तो माइनस 2x बनेगा। सो 2 कॉमन लेने के बाद y माइनस x ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ओके, नाउ एक ट्रायंगल और भी बन रहा है, वो ट्रायंगल कौन सा है, क्यू टी आर। क्यू टी आर वाले ट्रायंगल में मैं बात करूं तो सर क्यू टी आर वाले ट्रायंगल में एक ये एंगल x है प्लस ये एक एंगल, एंगल 2 है, एंड दूसरा एंगल कौन सा है सर, एक एंगल y और एक एंगल 180 डिग्री माइनस 2y, ये था ना। यस सर। तो अगर मैं इस वाले एंगल को y डिग्री बोल रहा हूं तो क्या मैं इस वाले एंगल को 180 डिग्री माइनस y ऐसा बोल सकता हूं। यस सर। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सर 180 डिग्री कैंसिल आउट, सो वी कैन राइट कि सर x प्लस एंगल 2 माइनस y इज इक्वल टू 0। सो एंगल 2 इज व्हाट, y माइनस x। यस सर। सर y माइनस x, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से y माइनस x की वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। सो कैन वी राइट कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। यस सर। तो क्या मैं इसी से ऐसा लिख सकता हूँ कि सर एंगल 2 की वैल्यूज हाफ ऑफ एंगल 1 है। यस सर। यही प्रूफ करना था। यस सर।
तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी ट्रायंगल दो बन रहे होंगे तो सर मुझे दोनों ट्रायंगल के रिजल्ट को इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल के रिजल्ट को इक्वेट करना पड़ेगा। सो जो चीजें मेंशन है उसको आप कोई टर्म एज्यूम कर लोगे। लेट्स सी इसको y लिया तो सर ये भी y है, इसको मैंने x बोला तो सर ये भी x है। अगर आपको ऐसे ऐसे एंगल्स लिखने का मन ना हो तो आप इसको भी एंगल 1 इसको एंगल 2 एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम करने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। दूसरा ट्रायंगल जो है सर दैट ट्रायंगल इज क्यू टी आर, मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। दोनों से जो रिलेशन आएंगे दैट विल बी हेल्पफुल टू मेक दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मुझे इन दोनों एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज में लेकर आना पड़ेगा। सर एंगल 1 प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। फिर एंगल 1 का x एंड y में एक रिलेशन आ गया। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए QTR में सॉल्व किया और उससे रिलेशन आ गया। दोनों रिलेशन को इक्वल करके हमने प्रूव कर लिया। डाउट है क्या इसमें? नो सर। जब आप एज्यूम करके बनाओगे ना x एंड y ये सब, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजिली दिखेगा। और कोई डाउट है इस चैप्टर में? नो सर। तो सर नो। आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते? So can you let me know what is this angle? PRT एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो PRT की वैल्यू कितनी है, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी PTR की? 45 डिग्री। 45 डिग्री। Okay, so sir this is 45 degree. What about this one? सर 45 Why? वर्टिकली ऑपोजिट। Vertically opposite. So what about this angle? सर 45 प्लस 75 और जो 60 भी आएगा डिग्री। उससे 180 में। हाँ 180 में वो, हाँ वेरी गुड। तो सर एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करना है एंड उसके थ्रू आंसर मुझे लाना है। अच्छा इस सिंबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो एंगल दिए हुए इस सिंबल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। सो अगर मैं ट्रायंगल PQS में वर्क करना स्टार्ट करूं, सो व्हाट इज द एंगल P प्लस एंगल PQS एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखा हुआ है तो मैं उसे ही लिख लेता हूँ। सर दिस इज 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 180 डिग्री। सर 180 180 डिग्री। सो कैन वी राइट कि सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल है? यस यस सर। Okay, so this angle is now 28 degree. This angle is 28 degree. This angle is 65 degree. So sir, अगर ये angle 65 degree है, so can we write this angle? यस सर। कितने होंगे वो एंगल? ये वाले एंगल कितने होंगे? 115। 115 डिग्री। ओके, तो क्या मैं 28 डिग्री एंड 115 डिग्री एंड यहाँ पर कोई एंगल हो, इन सबको ऐड करके क्या बनाऊंगा? मतलब सर सर एंगल सम प्रॉपर्टीज करेंगे ना कि यहाँ पर अगर कोई एंगल Z है 28 डिग्री 115 डिग्री एंड Z, इन सबको ऐड करने पे कितने बनेंगे? सर 180 180 डिग्री। वेरी गुड। अब सर मुझसे पूछा क्या गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है। एंगल SQR 28 डिग्री जो मेंशन है, QRT 65 डिग्री वो भी मेंशन है। अब मैं मुझसे पूछा गया है कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट होगा? देखो यहाँ पर कुछ चीजें और भी मेंशन थी जिसको हमने अवॉइड किया था पढ़ना। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। PQ जो है वो PS के परपेंडिकुलर है। 90 Also डिग्री। mention that PQ is parallel to RS. PQ RS के भी पैरेलल है, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा? यस सर। यस तो लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे कि सर y प्लस जेड की वैल्यूज भी 90 डिग्री के इक्वल है। फिर हमने बोला कि सर z प्लस 115 डिग्री प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री की इक्वल है। इससे मुझे z की वैल्यूज मिली, z की वैल्यू से मुझे y की वैल्यूज मिली। यहाँ पर z की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यूज मिलेगा, और इसमें y की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेगा। मिल गया सारा एंगल? यस सर।
So definitely you can solve the questions based on this chapter. Books के सारे questions हो गए? Yes, sir. ओके, सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैम आपको सेंड करेगी, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? Okay, sir. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. Okay, sir. Yes, Bye, sir. Bye, sir. sir. Thank you, sir. Have a nice day. Bye. Bye, sir.